हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवपुर निचान आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ई वे बिल जनरेट करने का सही तरीका। काफ़ी सारे पर्सन ऐसे होते हैं ई वे बिल बनाते हैं, वो गलती कर देते हैं। उस केस में यहां पर जो है 28% तक की पेनल्टी लग जाती है। तो आपका यहां पर गुड्स स्टक ना हो, सीज ना हो, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। ये जो प्रोसेस है बिल्कुल सिंपल है, आसान है। आप अपने मोबाइल से बना रहे हो या फिर डेस्कटॉप से, लैपटॉप से बना रहे हो, आपको प्रोसेस सही तरीके से फॉलो करना है। जीएसटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पर आपको टाइप करना है www.ewaybillgst.gov.in। किसी फेक वेबसाइट से आपको ये एक्सेस नहीं करना है और अपने यूजर क्रेडेंशियल्स भी कहीं पर भी शेयर नहीं करने हैं, ठीक है। आप गूगल पर डायरेक्ट टाइप करेंगे तो भी ये वेबसाइट आ जाएगी। इस टाइप से वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके भी दो अलग अलग सर्वर है यहाँ पर। तो अगर आपको एक सर्वर में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, मतलब काफ़ी केस में क्या होता है कि ये जो सर्वर है यहाँ पर डाउन रहता है, वेबसाइट काफ़ी टाइम डाउन रहती है, तो आप सेकंड सर्वर से भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन कर लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाना जा रहे हैं तो पहले न्यू रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। अगर आप यहाँ पर भूल गए हैं यूजर नेम या पासवर्ड, तो फॉरगॉट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करके आप यूजर नेम पासवर्ड दोनों रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा। आपके पास जो भी इनवॉइस के अगेंस्ट में आप ईमेल बनाना चाह रहे हैं वो आपके पास होना जरूरी है। उसके अलावा ट्रांसपोर्ट की डिटेल्स वो भी आपके पास होना जरूरी है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने इस टाइप का व्यू आएगा। यहाँ पर ई वे बिल पर क्लिक करना है, जनरेट न्यू ई वे बिल पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर जो ई वे बिल है, हम यहाँ पर सेल्स इनवॉइस की रिगार्डिंग बना रहे हैं। काफ़ी केस में ऐसा होता है जहाँ पर आपको परचेज की रिगार्डिंग भी इनवॉइस बनाने की रिक्वायरमेंट आती है, तो आप यहाँ पर इनवर्ड सेलेक्ट करेंगे। अभी फिलहाल मैं यहाँ पर जो है टैक्स इनवॉइस की रिगार्डिंग बना रहा हूँ, आउटवर्ड सप्लाई की रिगार्डिंग। तो यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहे हैं ये यहीं रहने वाले हैं। बाकी अगर आप एक्सपोर्ट के लिए बना रहे हैं, जो वर्क के लिए बना रहे हैं, तो इनमें से यहाँ पर जो है सारी चीज़ें अलग अलग प्रोवाइड की गई हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको जो है डॉक्यूमेंट नंबर लिख देना है। जो भी आपका इनवॉइस का नंबर है वो यहाँ पर आपको मेंशन कर देना है, ठीक है। वो इनवॉइस नंबर मेंशन करने के बाद बाकी सब डिटेल्स हम यहाँ पर एंटर करेंगे। ध्यान रहे जो आपका एड्रेस है वो अपडेट हो। अगर यहाँ पर एड्रेस इनकम्प्लीट है तो उसको आपको करेक्ट सही तरीके से एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। उसके बाद यहाँ पर जो है ई वे बिल में जो ट्रांजैक्शन का टाइप है वो सेलेक्ट करना होता है। अगर आपका यहाँ पर रेगुलर सामान जा रहा है, रेगुलर का इन द मीन्स है कि जिस पर्सन को आप सामान भेज रहे हैं वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है, जो उसने एड्रेस दिया है सेम उसी एड्रेस पर भी आप उसी एड्रेस पर आप सामान भेज रहे हैं, तो यहाँ पर आपको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा। आप यहाँ पर सामान भेज रहे हैं अपने बिलिंग एड्रेस से डिफरेंट आपका एड्रेस है, इट मीन्स कि आप जो है अपने गोडाउन से डिस्पैच कर रहे हैं, तो उस केस में बिलिंग में तो आपका जो एड्रेस है वो तो जीएसटी नंबर वाला ही रहने वाला है। डिस्पैच फ्रॉम में आपको वो एड्रेस लिखना है जहां से आप वो सामान भेज रहे हैं। तो जैसे इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम, ठीक है, कि आपका बिलिंग एड्रेस तो कहीं और है, सामान आपका कहीं और से जा रहा है, ठीक है। अगर आपका बिलिंग और डिस्पैच सेम एड्रेस है तो उस केस में आपको जो है रेगुलर ही जनरेट करना है। सामने वाले पर्सन का भी सेम एड्रेस है, आपका भी रेगुलर। हाँ, एक चीज यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी होगी, बिल टू शिप टू। इसका क्या मतलब है कि आपके जो एड्रेस हैं वो तो दोनों सही है, लेकिन सामने वाले पर्सन ने कहा है कि बिल तो आपका जो बिलिंग एड्रेस है वो जीएसटी नंबर वाला भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, कि बिलिंग एड्रेस तो ये वाला रहेगा और सामान किसी दूसरे एड्रेस पर भेजना है, तब आपको यहाँ पर जो है शिप टू सेलेक्ट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। अगर आपके दोनों एड्रेस अलग है, बिलिंग वाला भी एड्रेस अलग है, डिस्पैच वाला भी अलग है, और जिसको सामान भेज रहे हैं उसका बिल टू और शिप टू का एड्रेस दोनों अलग है, यानी कि 4 अलग अलग एड्रेस हैं, तो फिर आपको यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और 3, 2 का मतलब ये है और 3 का मतलब ये है। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। जब आपका रेगुलर सामान जा रहा है कि आपका बिल फ्रॉम और डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस दोनों सेम है, सामने वाले का बिल टू और शिप टू दोनों एड्रेस सेम है, तो फिर रेगुलर निकालना है। सामने वाले पर्सन का बिल टू और शिप टू एड्रेस अलग है, तो फिर आपको ये ऑप्शन लेना है। अगर आपका यहाँ पर बिल फ्रॉम, डिस्पैच फ्रॉम एड्रेस अलग है तो ये वाला ऑप्शन लेना है। और अगर ये चारों एड्रेस अलग अलग है, मतलब आपका भी एड्रेस अलग है, सामने वाले पर्सन के भी एड्रेस अलग है, डिस्पैच फ्रॉम, शिफ्ट टू के, फिर आपको ये ऑप्शन लेना है। इस केस में तो खैर रेगुलर ही है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको सामने वाले पर्सन का जीएसटी नंबर डालना है, अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन है। अगर अनरजिस्टर्ड है तो उस केस में आपको यूआरपी यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, इस टाइप से लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो वो पर्सन है उसका यहाँ पर प्रॉपर नेम लिखना है, उनका यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जो भी उनका एड्रेस है वो यहाँ पर आपको लेना है, ठीक है। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस आएगा, स्टेट, पिन कोड सहित पूरा एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट की डिटेल एंटर करनी है, जो भी आपके प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ पर एंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको HSN कोड भी एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी। फिर यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आप सेम भी लिख सकते हैं जो आपके प्रोडक्ट का नेम है। फिर यहाँ पर आपको HSN कोड मेंशन कर देना है, ठीक है। ये बाद यहाँ पर जो है आपको क्वांटिटी लिख देनी है, मतलब जो भी आपके यहाँ पर
सपोज कि यहाँ पर जो है 100 पीसेस जा रहे हैं, तो यहाँ पर 100 क्वांटिटी इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको मेंशन कर देनी है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको यूनिट लिखनी होगी। यूनिट इन द सेंस कि भाई ये जो क्वांटिटी है पीसेस में है, पेयर्स में है, दर्जन में है, किस में है, किलोग्राम में है, वो यहाँ पर आपको मेंशन करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको वैल्यू लिख देनी है, जो भी आपके इनवॉइस पे वैल्यू है वो यहाँ पर आपको इस तरीके से मेंशन कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको रेट सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपके प्रोडक्ट का रेट है। यहाँ पर वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली आएगी, तो इस डिटेल्स को आपको एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको प्रॉपर्ली मैच कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल एंटर करने की रिक्वायरमेंट आएगी, अगर आप यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेज रहे हैं, या फिर अगर वो पर्सन यहाँ पर खुद से कैरी करके ले जा रहे हैं तो उस केस में ट्रांसपोर्ट की डिटेल नहीं डालनी है, लेकिन हाँ व्हीकल नंबर डालना यहाँ पर मैंडेटरी हो जाता है। अगर आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की डिटेल डाल देते हैं, व्हीकल नंबर नहीं डालते हैं, तो फिर इसका पार्ट जनरेट होगा। पार्ट भी जो है जो भी ट्रांसपोर्टर है फिर उसको अपडेट करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर आएगी। उसके बाद ये डिटेल डालने के बाद सारी चीज़ें एक बार चेक कर लेनी है, प्रीव्यू पर क्लिक करके फिर उसके बाद सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद यहाँ पर जो है डिटेल्स आ जाएगी, इसको एक बार प्रॉपर्ली वेरीफाई कर लीजिएगा। एंटर्ड डेट, उसके अलावा यहाँ पर जो है इनवॉइस का नंबर, इनवॉइस की डेट, उसके अलावा यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स की जो वैल्यू है वो प्रॉपर आपको चेक कर लेनी है। सारी चीज़ें प्रॉपर यहाँ पर आपको क्रिएट करने की रिक्वायरमेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद प्रिंट पर क्लिक कर देना है और जहाँ पर भी आपको सबमिट करना है वहाँ पर आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ये मैंने पूरा प्रोसेस बता दिया कंप्लीट। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर जीएसटी और इनकम टैक्स के काफ़ी सारे वीडियोज अवेलेबल है, वो भी आप एक बार देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।